हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है जो कि यूनिवर्सल वर्ड है, दैट इज गुड न्यूज। गुड न्यूज का मतलब होता है बेबी, गुड न्यूज का मतलब होता है प्रेगनेंसी, गुड न्यूज का मतलब होता है कंसीव करना। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो इस गुड न्यूज से रिलेटेड ही है। आज मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बारे में बात करने वाली हूँ। इन शॉर्ट, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये जो गुड न्यूज होती है ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए तो गुड न्यूज होती है, उनके परिवार वालों के लिए भी गुड न्यूज होती है। लेकिन बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार उठ रहा होता है कि अरे यार, अब तो गई 9 महीने की बात, अब तो उपवास रखना पड़ेगा 9 महीने का। और देखो, अगर ये विचार अगर किसी हस्बैंड के दिमाग में आता भी है तो ये गलत नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो औरत होती है वो उसी दिन ही मां बन जाती है जिस दिन उसे पता चलता है कि उसने बेबी कंसीव कर लिया है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके अंदर वो चीजें पहले ही आ जाती हैं। लेकिन वो जो एक आदमी होता है उसे इस चीज का एहसास 9 महीने के बाद ही होता है, जब बच्चा उसके हाथ में आ जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ वो औरत ही महसूस करती है जिसने बेबी को कंसीव किया होता है। आदमी का उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। और यही एक रीजन है कि जो फीमेल होती है वो सुपर कॉन्शियस हो जाती है चीजों को लेकर, कंपैरिजन ऑफ मेल। अब क्या है ना कि दुनिया में हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन एक सेक्स ही ऐसी चीज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए जो मर्द होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट बनी रहती है। अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो कंसीव कर चुकी है बेबी। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लो कि मौका मिलता भी है प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड एंड वाइफ को चीजों को करने के लिए, तब भी उनके मन में एक अजीब सा डर रहता है कि यार कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये जो डर है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो ये जो डर है ये तब तक ही है जब तक आपको नॉलेज नहीं है कि प्रेगनेंसी में सेक्स किया कैसे जाए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की जरूरत है। जब आप नॉलेज को गैदर कर लेते हैं, जब आप नॉलेज गेन कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि चीजें कैसे होती हैं, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं चीजों को करने के लिए। वो जो आपके वाइफ के पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है वो आपको अभी परेशान नहीं करने वाली। वो तो आपको परेशान तभी करेगा जब वो पैदा हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा लीजिए। इस चीज के लिए मैं हूं ना, रिया मल्होत्रा, आपको एजुकेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, उस चीज पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रेगनेंसी के दौरान जो जो चैलेंजेस आते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। उससे आप पूछिए कि डॉक्टर, जैसे अब मेरी जो वाइफ है वो कंसीव कर चुकी है बेबी, तो इसके बाद जो उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने वाले हैं उससे हम दोनों की सेक्सुअल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको उन आने वाले चैलेंजेस से अवेयर होने की जरूरत है, अपने माइंड को प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है। अब दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनका निवारण करना, सॉल्यूशन निकालना। प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं वो फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम फीमेल फेस करती है। जैसे वेजाइनल एरिया में लुब्रिकेंट का कम हो जाना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहे हो तो वेजाइना में ड्राइनेस रहेगी, वहां पर लुब्रिकेंट नहीं होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो दिक्कत किस बात की है? लुब्रिकेंट मार्केट में अवेलेबल है, अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। अब जो नेक्स्ट चैलेंज होता है वो ये होता है कि एक फीमेल बॉडी का ओवरऑल जो साइज है वो इंक्रीज हो जाना, उसकी जो बॉडी पार्ट है उनका साइज बढ़ जाना। उसके बॉडी पार्ट्स पे, हिप पे, थाई पे, टमी पे, हर जगह उसकी स्ट्रेच मार्क्स आना और वहां पर खुजली लगना, ईचिंग रहना। तो ऐसे में वो वैसी अनकंफर्ट फील करती है। अब उसका हस्बैंड है, उसके पास आए, अपने शरीर को टकराए तो अगले को तो खुजली लगनी शुरू हो जाएगी ना। वो तो कहेगी चलो हटो जरा, मुझे खुजाने दो। तो बेटर है कि चीजों को करने से पहले आप उसके बॉडी पार्ट्स को अच्छे से क्रीम से मसाज कर दो, ताकि उसे कोई ईचिंग ना हो, कोई इरिटेशन ना हो, आपके हाथ लगाने से उसे कांटे ना चुभे। और मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती कि जो इन्हें स्ट्रेच मार्क्स क्यों कहा जाता है, इन्हें हस्बैंड मार्क्स बोलना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड की वजह से उसको ये मार्क्स मिलते हैं। तो अगर इस सिचुएशन के साथ आपको न्याय करना ही है तो इसे स्ट्रेच मार्क्स ना कह के हस्बैंड मार्क्स बोलना चाहिए। अब एक और चैलेंज होता है कि कंसीव करने के बाद 1 सवा 1 महीने के लिए 2 लोगों को सेक्सुअली एक्टिव होने की मनाही होती है।
और ये जरूरी भी है क्योंकि इनिशियल स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, तो कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, तो शुरू शुरू में बहुत ध्यान देना होता है। 1.25 महीने के बाद आप चीजों को कर सकते हैं, लेकिन 8वें महीने के बाद आपको चीजें नहीं करनी है, अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक मेच्योर स्टेज होती है। अगर मान लो 8वां महीना लग गया और आप चीजों को कर रहे हैं, सेक्सुअली अभी भी एक्टिव है, चीजें तो अनैतिक ही होंगी ना, शर्म की बात नहीं है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में शुरू का 1-1.25 महीना और लास्ट का 1 महीना उपवास करो, ज्यादा बेहतर है। अनदर चैलेंज, प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीने के बाद एक जो फीमेल बॉडी होती है वो बिगड़ना शुरू होती है, तो ऐसे में हस्बैंड को चाहिए कि वो अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करके चले। इनफैक्ट उसे उस वक्त अपनी वाइफ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये उसकी वाइफ की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दौरान जो वाइफ होती है वो खुद भी हिचकना शुरू कर देती है, अपने हस्बैंड के सामने ओपन नहीं होती, उसको शर्म आती है, अजीब लगता है उसे कि यार मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं पहले ऐसी अट्रैक्टिव नहीं रही। पता जो फीमेल होती है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे डाउन फील करना शुरू करती है, तो ऐसे में हस्बैंड को चाहिए कि उसे अप्रिशिएट करे, उसे एहसास दिलाए कि डियर मुझे तुम अभी भी बहुत प्यारी लगती हो, अभी भी तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। बोलना है उसे कि यार ये तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारी प्रेगनेंसी मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी में एक और बॉडी देखने को मिल रही है, एक वैरायटी देखने को मिल रही है। ऐसा मौका के बार बार मिलता है, तो कहने का मतलब है कि आपको उसके बदसूरत होते हुए शरीर में ब्यूटी दिखानी है, तब वो औरत खुलकर आपके सामने आएगी कि मेरे राजा लूट लो मुझे, तुम्हें तो मेरी इस बॉडी से भी प्यार है। देखिए, साफ सुथरी चीजों के आगे तो हर कोई हाथ बढ़ा देगा, बिगड़ती हुई चीजों के साथ प्यार करके दिखाओ ना, जो उसकी बदसूरत होते हुए शरीर में भी उसको सुंदरता दिखा सके, जो उसके नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव कर सके, जो उसको मेंटल सहारा दे सके, वो है ना मर्द। सेक्स करना है या नहीं करना है, आपको डॉक्टर ने अलाउ किया है या नहीं किया है, ये तो बात की बात है। सोचने की बात यह है कि आपकी जो वाइफ है वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहती है या नहीं चाहती है, और अगर चाहती है तो किस तरीके से चाहती है, पहले की तरह खुलकर सामने आती है या नहीं आती है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको अप्रिशिएट करो, उसके बिगड़ते हुए शरीर में उसको सुंदरता दिखाओ, उसको मेंटली सपोर्ट करो, उसे जताओ कि तुम मुझे अभी भी प्रिय हो, अभी भी तुम मुझे उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी तुम पहले लगा करती थी, अभी भी तुम मेरे लिए करीना कपूर ही हो। अब है कि वाइफ जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो चुकी है, इमोशनली स्ट्रांग हो चुकी है, अब वो आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहती है, एक्टिव होना चाहती है। तो अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? सिंपल सी चीज है, जब आप प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने जा रहे हैं तो आपको इस बात पर खासा ध्यान देना है कि जो आपकी वाइफ है वो एक जिस्म दो जान है। इसे आप बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि जो आपकी वाइफ है इस वक्त कैंडी क्लोज की तरह है। आई मीन बुढ़िया के बाल, कि जैसे बुढ़िया के बाल होते हैं गुलाबी गुलाबी, आप उसे हल्का सा ऐसे दबाते हैं तो वो पिचक जाते हैं, तो जरा सा भी प्रेशर आपकी वाइफ को पिचका सकता है, और अगर वो एक बार पिचक गई तो वो हमेशा के लिए पिचक जाएगी और चीजें खराब हो जाएंगी। यहाँ पर आपको जो वाइल्ड किस्म की जो चीजें होती है ना, उसे तो 9 महीने के लिए उपवास ले लेना है उनसे, और अपने आप को कन्वर्ट करना है सेंसुअल चीजों में। जो सेंसुअल एक्ट होते हैं, जो सॉफ्ट एक्ट होते हैं, वो आपको अडेप्ट करने हैं। अब आप इसे चाहे तो अपनी मजबूरी समझिए, अपनी जरूरत समझिए या केयर समझिए, लेकिन सच तो ये है कि अब आपको अपनी वाइफ और अपने वाइफ के पेट में पल रही नन्ही सी जान को केयर करते हुए अपनी खुशियों को हासिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी वाइफ को इंसान समझना बंद कर दें और आप उसे सिर्फ और सिर्फ कैंडी क्लोज समझें, मतलब बुढ़िया के बाल। आपको बहुत ही हैंडल विद केयर वाला माइंड रखना है चीजों को परफॉर्म करते हुए। अब इस हैंडल विद केयर में देखो 2 चीजें आती हैं। एक तो ये कि एक आदमी का जो इंटरेस्ट होता है वो वाइल्ड में ही होता है, उसको वाइल्ड ही हर चीज करना पसंद होता है। तो माना कि आपको चिकन खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है, लेकिन आप जिंदगी भर तो चिकन नहीं खाते रहते ना, तो अब जो आपका टाइम है वो वेजिटेरियन खाने का है, तो कभी कभी वेजिटेरियन भी खाइए। अब रफ कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ सॉफ्ट चलेगा। और इस बात का खासा ध्यान रखिए कि जो वाइफ है उसके पेट पर कोई अनचाहा प्रेशर ना पड़े, उसका जो पेट है हमेशा फ्री रहना चाहिए। जो अब सेंसुअल तरीके से चीजों को करने के लिए कुछ एक तरह के पोज होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, लाइक काउगर्ल, रिवर्स काउगर्ल, साइड टू साइड पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, इसी तरह से वुमेन ऑन द टॉप। अब आप अमेजोन नहीं कर सकते, मैन ऑन टॉप वाली पोजीशन आप नहीं कर सकते, पेट पर लोड पड़ेगा। अगर आप डॉगी स्टाइल करना चाहें तो डॉगी भी कर सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन पे आपको खासा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पेट पे कोई ओवरलोड ना आए। तो इसके लिए आप 4-5 पिलो का सपोर्ट रख सकते हैं।
हाथों का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा पिलो का यूज करें। जोश नहीं चलेगा, होश बना के रखना है। और होश में रहने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि अपने माइंड को सेंसुअली कन्वर्ट कर लो और जो वाइल्ड है वो बाहर निकाल दो। एंड लास्ट यही एक चीज कहना चाहूंगी कि इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हैं, अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करते हैं और बाद में अपनी वाइफ का भी माइंड प्रिपेयर करते हैं, एहतियात बरतते हुए सेफ्टी के साथ चीजों को करते हैं, तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक हेल्थी सेक्स को एंजॉय कर पाएंगे। ये जो मेरा वीडियो है सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आने वाली हूँ, जिसमें आपको कुछ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।